हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रदर्शनकारी कला के आगे के भाग पढ़ेंगे, जिसमें स्वर का अर्थ और कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्वर का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे श्रुतियों से उत्पन्न स्वर व संपूर्णार्थ अनुरंजन हो, यानी मन का रंजन हो, कर्ण प्रिय हो, जो सुनने में स्वर कहलाता है। अब जो स्वर जो है वो 7 होते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, द, नी। ये स्वर के 7 प्रकार होते हैं, 7 स्वर होते हैं। यानी स्वर के बिना संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी अगर ये स्वर नहीं होते तो हम संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही संगीत बनता। यह स्वर 7 होते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, द, नी। अब जैसे जो उपयुक्त जो स्वर है, ये जो स्वर दिए हुए हैं, इनके पूरे नाम हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे सा यानी सड़ज, फिर रे यानी ऋषभ, ग यानी गंधर्व, फिर म यानी मध्यम, फिर प यानी पंचम, फिर ध यानी द्वैत और न यानी निषाद। ये सब 7 स्वरों के पूरे नाम है। उसके बाद है स्वर के प्रकार। स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, वह है शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और दूसरा है विकृत स्वर। अब शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर वे होते हैं जब स्वर अपने नियत स्थान पर रहते हैं, यानी जो स्थान है उनका उसी स्थान पर रहते हैं। और शुद्ध अथवा प्राकृत, उन्हें शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहते हैं। इनको लिखते समय किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ये इस तरीके से लिखे जाएंगे तो इन पे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं आएगा और ये अपने यथा स्थान पर ही रहेंगे, इसलिए इनको शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहते हैं। अब है विकृत स्वर। जो स्वर अपने स्थान से उतरते अथवा चढ़ते हैं उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। यानी 7 स्वरों में सा और व को छोड़कर शेष के जो 2 रूप होते हैं, एक शुद्ध तथा दूसरा है विकृत। यानी विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो विकृत स्वर है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल और दूसरा है तीव्र स्वर। यानी कोमल स्वर तो वो है जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर उतरता है। यानी जो शुद्ध स्वर है उनको गाते समय हम उन शुद्ध स्वरों को और नीचे के स्थान पर उतारते हैं। ऐसी स्थिति में वह कोमल स्वर कहलाता है। इन स्वरों की पहचान के लिए इनके नीचे रेखा खींच देते हैं जो कोमल स्वरों को इशारा करते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इनके नीचे हम रेखा खींचते हैं तो ये शुद्ध स्वर कोमल स्वर कहलाते हैं। फिर अपना तीव्र स्वर, तीव्र विकृत स्वर। अब इनमें जो कोई भी स्वर अपनी नियत आवाज से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। यानी जो स्वरों की जो नियत यानी जो स्थान तय किया हुआ है उससे अगर ऊंचा उठे तो वह तीव्र या विकृत स्वर कहलाता है। इनकी पहचान के लिए ऊपर बड़ी रेखा लगा देते हैं, यानी इनकी पहचान के लिए ऊपर की ओर बड़ी रेखा खींचते हैं, तब वह पता चलता है कि इन स्वरों को ऊंचे की ओर खींचना है। फिर है सप्तक। यानी 7 स्वरों के अनुसार समूह को सप्तक कहते हैं। यानी 7 जो स्वर होते हैं इनको सप्तक कहते हैं। समूह के अनुसार एक सप्तक में 7 शुद्ध व 5 विकृत, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। यानी 7 तो शुद्ध होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, तीव्र स्वर होते हैं, और इन दोनों को मिलाते हैं तो 12 स्वर हो जाते हैं। और ये जो स्वर है वही सा, रे, ग, म, प, द, नी। और इन 7 स्वरों में जो 7 स्वरों में से सा और प
अचल स्वर पाए जाने हैं। भारतीय संगीत में सप्तक के 3 प्रकार माने गए हैं। यानी भारतीय जो संगीत है उसमें सप्तक के 3 स्वर माने गए हैं। मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक में जिन सप्तक में स्वरों की आवाज सबसे नीची हो अथवा मध्य सप्तक से हो उनको मंद सप्तक कहते हैं। इन स्वरों की पहचान के लिए इसके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे ये स है तो इनके नीचे हम बिंदु लगा देंगे तो ये मंद सप्तक कहलाएगा। फिर है मध्य सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक। अब मध्य सप्तक में जो मध्य सप्तक अर्थात का अर्थ है बीच में अर्थात नीचा न और ना अधिक ऊंचा, ना तो ऊपर ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और ना ही अधिक नीचे होना चाहिए। यानी मंद सप्तक में दुगनी ऊंची आवाज में स्वर मध्य सप्तक कहलाता है। इन सप्तक में स्वरों के उच्चारण का करते समय कंठ पर जोर लगता है। यानी जब इन स्वरों को हम जब बोलते हैं तो हमारे कंठ पर जोर लगता है और इन स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि इनको बोलते समय हमें खींचना पड़ता है, इसलिए इन स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं लगता है। उसके बाद है ताल सप्तक। ताल सप्तक। अब जो ताल सप्तक है वह मध्य सप्तक से दुगनी आवाज होती है। यानी सबसे नीचे मंद सप्तक होता है, फिर बीच की आवाज होती है, उसके बाद होती है इससे ऊपर की आवाज। दुगनी आवाज होती है जो ऊंची आवाज में स्वर ताल सप्तक कहलाता है। यानी इन दोनों से ऊंची आवाज को ताल सप्तक कहते हैं। इसे उच्चारित करते समय हमारी जो ये तालु है इस पर अधिक जोर पड़ता है। यानी जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, इनको गाते हैं, उस समय हमारे ये जो तालु है इस पर अधिक जोर पड़ता है और इनकी पहचान करते समय स्वरों पर बिंदु लगाते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि, इन पर बिंदु लगाते हैं तो ताल सप्तक माने जाते हैं। उसके बाद है अपना अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है सजाना। अगर माने शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो अलंकार का अर्थ है सजाना। जिस प्रकार आभूषणों द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, यानी जैसे विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनकर हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों द्वारा विशेष प्रकार की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। यानी जैसे शरीर को आभूषणों द्वारा सजाया जाता है, उसी प्रकार से इनको भी अलंकार से सजाया जाता है। अलंकार में स्वरों का क्रम उतल पुतल कर रखा जाता है। गायन की प्रारंभिक शिक्षा भी विद्यार्थियों को अलंकारों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे स्वर के साथ अच्छा अभ्यास हो जाता है तथा संगीत आकर्षक व सुंदर लगता है। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि, फिर सा, धी, सा, नी, ध, प, ग, म, रे, सा। यानी इस तरीके से जैसे सा सा रे 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 रे, ग ग ग, म म म, प प प, ध ध ध, नी नी नी, सा सा सा, फिर सा सा रे, नी नी नी, ध ध, प प, ग ग, म म, रे सा, रे रे, सा सा। इस तरीके से इन अलंकारों के साथ इन स्वरों को गाया जाता है। धन्यवाद।